फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मेरी नानी ने सुनाई थी जब मैं छोटी थी। बात उस समय की है जब मेरी नानी छोटी थी, 12 साल की थी। वह गांव में रहती थी। उनका मकान खेत पे ही बना हुआ था, जिससे कि वो खेत की देखरेख भी कर सकें और रात में जंगली जानवरों से अपने फसलों को बचा भी सकें। खेत पर उन्होंने एक छोटा सा कमरा बना रखा था जो टीन शेड का था। वहाँ एक छोटी सी लाइट थी और पास में ही टॉर्च और लालटेन होती थी। नानी के पापा उनको रात को कहानी सुनाया करते थे और काफ़ी समय तक वो जगा करते थे। बात एक रात की है। हम पापा नानी को कहानी सुना रहे थे, तभी उनको एक आवाज़ आई। आवाज़ दूर से आ रही थी। तो पापा ने नानी से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी देख के आता हूँ कौन है। नानी के पापा वहाँ देखने चले गए और नानी कमरे में बिल्कुल अकेली थी। घना अंधेरा था, छोटी सी लाइट थी, हवा भी चल रही थी। नानी को डर तो लग रहा था, पर क्या करे, पापा का जाना भी जरूरी था। पास ही बहुत बड़ा एक पेड़ था। रात को जब तेज हवाएं चलती थी तो उसके पत्तों से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आती थी। पापा साथ होते थे तो नानी को डर नहीं लगता था, पर उस रात जब नानी अकेली थी तो नानी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। घर थोड़ा दूर था, जहाँ घर पर मम्मी और भाई बहन थे। वो अकेली ही कमरे में थी। वो डर भी रही थी, उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी उनको एक साया आता हुआ दिखा तो उनको बहुत हिम्मत मिली कि पापा आ गए और वो उनको राहत की सांस ली। उन्होंने इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उन्होंने अपना मुंह अपने हाथों में छिपा रखा था। साया आके उनके पास आया और उनके पास बैठा। वो सोची, पापा आ गए मेरे पास, अब मुझे क्या डर। जैसे ही उन्होंने उधर मुँह करके देखा तो उनको दिखा कि ये पापा नहीं, ये तो कोई और है और अजीब सी डरावनी सी इसकी शक्ल है। वो बहुत ज़्यादा डर गई। एक अजीब सा विचित्र प्राणी उनको दिखा और वो डर के मारे चीखना चाहती थी, पर वो चीख नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा वो घबरा रही थी, मानो उनके पैर जमीन से चिपक गए। थोड़ी हिम्मत करके वो भागी, बचाओ पापा करके वो बाहर की तरफ भागी। तभी उनको उनके पापा आते हुए दिखाई दिए और पापा के जाके वो चिपक गई। पापा, मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मुझे बचा लो। पापा ने कहा, बेटा कोई तुम्हारे पीछे नहीं है, तुम देखो कोई भी नहीं है। तुम्हारा वहम है बेटा, पीछे देखो कोई नहीं है। नहीं पापा, मैंने भूत देखा है, मुझे बचा लो। ऐसा करके नानी पापा की गोद में बेहोश सी हो गई। पापा ने उस रात बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को संभाला और कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात पापा अब उनको अपने साथ नहीं लेके जाते थे, घर पर ही छोड़ते थे और पापा अकेले ही वहाँ टीन शेड के कमरे में सोते थे। एक रात जब नानी सोई हुई थी तो उनको गेट पर ठक ठक की आवाज़ आई। नानी उठी और नानी ने मम्मी को जगाया। मम्मी, बाहर कोई आया है, आवाज़ आ रही है। मम्मी थकी हुई थी। मम्मी ने कहा, बेटा जाके गेट खोल दो, पापा आए होंगे। मैं गई गेट पर, पूछा कौन है। बाहर कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने गेट के बीच में एक दरार थी, उसमें से बाहर देखा तो मुझे वही साया दिखा। अब मैं पसीने पसीने हो गई। मैं वहाँ से भागी और मम्मी को उठाया। मम्मी, बाहर वही भूत है, चलो मम्मी चलो। उठकर मम्मी आई और मम्मी ने दरार में से देखा तो उनको भी एक अजीब सा साया दिखा। उन्होंने कुछ नहीं करा और वो फटाफट दौड़ के हनुमान चालीसा लाई और उसका पाठ करने लगी। हम सब घर में छुप गए। धीरे धीरे डर का माहौल शांत होने लगा। नानी की मम्मी बाहर देखी तो कोई नहीं था, सुबह हो चुकी थी। पापा को नानी की मम्मी ने सब बताया तो वो पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उनको सुंदरकांड का पाठ कहा और हवन करवाने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में पापा ने पूजा विधि से हवन करवाया और घर के बाहर रक्षा सूत्र बांधा और कहा, अब रात में कोई बाहर नहीं जाएगा और सब शांत रहेंगे। तब नानी के पापा का मन वहाँ नहीं लगा और उन्होंने वह गांव छोड़ दिया और वह शहर में ही एक मकान लिया और वहाँ सब रहने लगे। दोस्तों,
यह कहानी आपको कैसी लगी बताना। और कभी भी रात में सुनसान एरिया में अकेले ना जाएं तो किसी के साथ जाएं। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।